माँ तो आखिर माँ होती है। दिल छू लेने वाली कहानी। एक पति पत्नी, वह बहुत गरीब थे। उनका एक बेटा भी था। पति पत्नी अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते। वह काम पर जाते समय बेटे को साथ ले जाते। बेटा वहाँ जाकर एक कोने में बैठकर खेलता और दोनों पति पत्नी अपना काम करते। एक दिन दोनों पति पत्नी बैठकर सोचने लगे कि हमारे बेटे का भविष्य कैसा होगा। हम तो गरीब हैं, इसे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं। इसके लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा। यह सब सोचकर पिता और ज़्यादा काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बेटा और पिता रास्ते में जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी वक्त पिता की मौत हो जाती है। बेटे के सर पर चोट लगने से उसकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है। अब माँ अपने बेटे की आँखों की रोशनी चले जाने से टूट जाती है। वह सोचती है कि अब अपने पति का सपना पूरा कैसे करूँगी, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी कैसे बनाऊंगी। कुछ दिनों बाद उसके पड़ोसी ने बताया कि एक बहुत पैसे वाला आदमी है, उसकी किडनी खराब हो गई है। वह ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उसको अपनी किडनी दे सकता है और बदले में वह आदमी बहुत सारा पैसा देने को तैयार है। माँ उस आदमी के पास जाती है। देखती है तो वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके पास कोई भी नहीं था सिवाय उसके नौकर के। माँ ने उस बूढ़े व्यक्ति से बात की। कहा, बाबा, अगर मैं आपको अपनी किडनी दूंगी तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। माँ कहती है, मुझसे एक वादा करिए कि किडनी देने के बाद आप मेरे बेटे को पढ़ाएंगे और बड़ा आदमी बनाएंगे। वह आदमी बोला, ठीक है। फिर माँ ने कहा, बेटा, मेरा बेटा देख नहीं सकता। वह आदमी बोला, वह देख नहीं सकता तो पढ़ेगा कैसे? तब माँ ने कहा, मैं अपनी दोनों आंखें अपने बेटे को दे दूंगी। बूढ़ा व्यक्ति बोला, फिर तुम उसे बड़ा आदमी बनते कैसे देखोगी? तब माँ ने कहा, मैं अपने बेटे को मन की आँखों से देख लूँगी। मुझे अपने बेटे को देखने के लिए बाहरी आँखों की ज़रूरत नहीं है। यह सारी बातें बोलकर माँ बूढ़े व्यक्ति के कमरे से वापस आती है और चिट्ठी लिखकर अपने पास रखती है। माँ अपनी एक किडनी बूढ़े आदमी को और दोनों आंखें अपने बेटे को दे देती है। जब बूढ़ा व्यक्ति ठीक हो जाता है तब वह माँ बेटे को अपने घर रहने के लिए ले जाता है, क्योंकि वह अकेला ही रहता था। बेटे का दाखिला बड़े स्कूल में हो जाता है। वह पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था। धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगता है। जब वह स्कूल जाता है तो वहाँ के बच्चे उसे अंधी माँ का बेटा कहकर मजाक उड़ाते हैं। बेटा अपने माँ के साथ स्कूल नहीं जाना चाहता है। वह माँ से कहता है, माँ, तुम मेरे साथ मत आया करो। मेरे दोस्त तुम्हें देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। नौकर के साथ मैं आ जाऊंगा, नहीं तो अकेले ही आ जाऊंगा। तुम मत आओ। बेटा अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। वह अपनी माँ के अंधेपन से नफरत करता था। यह बात जब माँ को पता चली तो वह अपने बेटे से दूरी बनाने लगी। कुछ सालों बाद बेटा अपनी पढ़ाई खत्म करके बड़ी कंपनी में नौकरी पा लेता है और कंपनी के दिए घर में रहने चला जाता है। माँ घर पर अकेली रह जाती है। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब होती है, लेकिन बेटा अपनी माँ को देखने नहीं आता है। माँ
मर जाती है। जब बेटे को यह खबर मिलती है कि उसकी माँ मर गई, तब वह अपना सारा काम छोड़कर माँ से मिलने आता है। माँ ने अपने तकिए के नीचे वह चिट्ठी रखी थी जो उसने अपने बेटे के लिए पहले ही लिख कर रखा था। मेरे प्यारे बेटे, मैं और तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते थे। तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी और इस दुनिया से चले गए। मैं जन्म से अंधी नहीं थी। तुम्हें अगर कोई अंधा कहता तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें तुम्हें दे दी जिससे तुम इस दुनिया को देख सको। मैं तो तुम्हें अपने मन की आंखों से देखती थी। यह सब पढ़ने के बाद बेटा अपने माँ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने माँ से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन माँ उससे दूर जा चुकी थी। सच कहते हैं, माँ जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। वह अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ तो आखिर माँ ही होती है। हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके चरणों में ही स्वर्ग है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।